नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आनंद और आप देख रहे हैं स्टडी दोस्त प्रयागराज यूट्यूब चैनल लाइव। तो हमने इसके पहले डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी के जीवन परिचय के बारे में आपको बताया था और आज हम आपको आचार्य राजा प्रसाद द्विवेदी जी के जीवन परिचय, उनकी साहित्यिक सेवाएं, योगदान और उनकी कृतियों के बारे में आज जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय न देखा हो तो आप इसी चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यह जो जीवन परिचय है ये हर साल पूछा जाता है। 2011 से लेकर अभी तक 20 तक ये पूछा गया है। आप चाहें तो इसको याद कर सकते हैं और 2021 में भी आपको ये पूछा जा सकता है। तो जीवन परिचय। हिंदी के श्रेष्ठ निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में बलिया जिले के दुबे का छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता श्री अनमोल द्विवेदी ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे, अतः इन्हें ज्योतिष और संस्कृत की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई थी। काशी जाकर इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिषी का उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ। वहाँ ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में कार्य करते रहे। वहीं इनके विस्तृत अध्ययन और लेखन का कार्य प्रारंभ हुआ। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने डीलिट की उपाधि प्राप्त की और 1957 में भारत सरकार ने इनको पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया। इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष रहे। तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य का सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। 19 मई 1979 को यह वयोवृद्ध साहित्यकार रुग्णता के कारण स्वर्ग सिधार गया। साहित्यिक सेवाएं इनकी क्या थी? हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक, आलोचक, संपादक तथा उपन्यासकार के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे। आपको बताना चाहूँगा कि जीवन परिचय यहाँ पे आपको नहीं पूछा जाएगा। आपको साहित्य योगदान और कृतियों के बारे में ज़्यादा आपको याद रखना है। जीवन परिचय आपको थोड़ा बहुत ही याद रखना आता है। तो ये आगे चलिए बढ़ते हैं। तो वे मौलिक चिंतक थे। मौलिक चिंतक भारतीय संस्कृति के और इतिहास के मर्मज्ञ, बंगला तथा संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। इनकी रचनाओं में नवीनता और प्राचीनता का पूर्ण समन्वय था। इनके साहित्य का संस्कृत भाषा आचार्य रामचंद्र शुक्ल और रविंद्रनाथ ठाकुर का स्पष्ट प्रभाव है। इन्होंने विश्व भारती और अभिनव भारती ग्रंथमाला का संपादन किया। इन्होंने अपभ्रंश और लुप्तप्राय जैन साहित्य को प्रकाश में लाकर अपनी गहन शोध दृष्टि का परिचय दिया। निबंधकार के रूप में विचारात्मक निबंध लिखकर भारतीय संस्कृति और साहित्य की रक्षा की। इन्होंने नित्य प्रति के जीवन की गतिविधियों को और अनुभूतियों का मार्मिकता के साथ चित्रण किया है। ये हिंदी ललित निबंध लेखकों में अग्रगण्य मतलब आगे हैं। सबसे पहले हैं द्विवेदी जी की साहित्य सेवा को। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा विराम लेंगे। डीलिट, पद्मभूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से भी सम्मानित किया गया है। आलोचक के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास पर नवीन दृष्टि से विचार किया है। इन्होंने हिंदी साहित्य का आदिकाल में नवीन सामग्री के आधार पर शोधपरक विश्लेषण प्रस्तुत किया है। सूर्य साहित्य पर इन्होंने भावपूर्ण आलोचना प्रस्तुत की है। इनके समीक्षात्मक निबंध विभिन्न संग्रहों में संग्रहित है। उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने 4 उपन्यासों की रचना की। इनके उपन्यास सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर आधारित हैं। इनमें इतिहास और कल्पना के समन्वय द्वारा नई शैली और उनकी मौलिक प्रतिभा का परिचय मिलता है। रचनाएं क्या थी आई? इनके रचनाओं के ऊपर प्रकाश डालते हैं।
तो आचार्य द्विवेदी का साहित्य बहुत ही विस्तृत है, फैला हुआ है और इन्होंने अनेक विधाओं में उत्तम साहित्य की रचना की है। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। पहला है निबंध संग्रह, अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, आलोक पर्व और कल्पलता। इन संग्रहों में द्विवेदी जी के विचारात्मक, भावात्मक और ललित निबंध संग्रहित हैं। दूसरा है आलोचना साहित्य, तो सूरदास कालिदास की ललित योजना साहित्यिक सहचर साहित्य का मर्म इनमें द्विवेदी जी की सैद्धांतिक और व्यवहारिक आलोचनाएं हैं। तीसरा इतिहास है, हिंदी साहित्य की भूमिका है, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य, इनमें इतिहास का शोधपूर्ण विवेचन है। चौथा है कि उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्वाह और अनामदास का पोथा। पांचवा है संपादन, नाथ सिद्धों की वानियाँ, संचित पृथ्वीराज रासो, संदेश रौनक। इन ग्रंथों में लेखक की शोध कला और संपादक कला के दर्शन होते हैं। छठा है अनुदित रचनाएं, प्रबंध, चिंतामणि, पुरातन प्रबंध संग्रह, प्रबंध कोश और विश्व परिचय, लाल कनेर, मेरा बचपन आदि। आगे हम नेक्स्ट पार्ट में इसकी भाषा शैली पर बात करेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।